मुझ में रमे की जिम्मेदारी मेरी है, जो मुझ में रमे उनकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे शरण में सभी पाते हैं परम, जो मुझ में रमे उनकी जिम्मेदारी मेरी। भगवान बोले, अर्जुन तू दूसरों को दोष देने वाली धारणा से मुक्त है। तेरे लिए वो रहस्य कहता हूँ जिसको विज्ञान से जानने के बाद तू अशुभों से सदा मुक्त रहेगा। यह राजविद्या रहस्यों का राजा पवित्र और अति उत्तम है। यह धर्म के अनुकूल करने में सुखद और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसे श्रद्धा से धारण न करने वाले मुझे न पाकर बार बार मृत्यु संसार में लौटते हैं। मेरे अव्यक्त स्वरूप से सारा संसार व्याप्त है, इसलिए सब प्राणी तो मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूँ, मुझ में स्थित उनको नहीं हूँ। तू मेरे योग चमत्कार को देख। मेरा प्राणियों को उत्पन्न करने और उनका भरण पोषण करने वाला होने पर भी उनमें मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे आकाश में वायु फैली रहती है, वैसे ही तू समझ कि सब प्राणी मुझ में रहते हैं। अर्जुन, सृष्टि का चक्र पूरा होने पर सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अगला चक्र शुरू होते ही मैं उन्हें फिर से पैदा कर देता हूँ। अपनी प्रकृति से मैं उन्हें बार बार रचता हूँ। ये प्राणी समुदाय अपने वश में न होकर प्रकृति के वश में रहता है। अर्जुन, यह कर्म में तटस्थता और बिना अपेक्षा के करता हूँ। ये कर्म करना मुझे बांधता नहीं है। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस चल और अचल जगत को पैदा करती रहती है। इन्हीं कारणों से संसार का यह चक्र घूम रहा है। शरीर पर आश्रित रहने वाले मूर्ख मनुष्य मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे परम अस्तित्व को न जानते हुए कि मैं ही सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, वो भ्रमित आशाओं में, भ्रमित ज्ञान से, भ्रमित कर्मों में, बिना चेतन हुए भ्रमित करने वाली राक्षसी व आसुरी प्रवृत्ति पर आश्रित रहते हैं। महान लोग देवी प्रकृति का आश्रय लेते हुए मन को एक समान बनाए रखकर सभी प्राणियों को रचयिता मुझे जानकर मुझे सदा ध्यान में रखते हैं। प्रयत्न पूर्वक और दृढ़ता से नियमित मेरा गुणगान करते हुए, नमन करते हुए, भाव से लगातार मेरी उपासना करते हैं। बहुत से लोग ज्ञान के यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं, कोई एक रूप में तो कोई अलग अलग रूपों में, और मैं बहुत से मुखों के साथ विश्व में हूँ। मैं ही श्रोता, मैं ही यज्ञ, मैं ही पितरों का दान, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, मैं ही घी, मैं ही अग्नि और मैं ही आहुति भी हूँ। इस जगत का पिता माता धारण करने वाला और पितामह भी मैं ही हूँ। वेदों में ओंकार, ऋषियों में साम यजुर्वेद भी मैं हूँ। इस जगत में मुक्ति पोषक प्रभु, साक्षी, घर, शरण, स्नेही, उत्पत्ति, विनाश, स्थिरता, आधार, बीज, नाश रहित, तपाने वाला, वर्षा को रोकने और बरसाने वाला, अमृत, मृत्यु, सच और झूठ भी मैं ही हूँ। अर्जुन, तीनों विधाओं को जानने वाले, सोम पीने वाले, पाप रहित रहकर यज्ञों के द्वारा ध्यान करके स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने पुण्यों को साध कर इंद्र लोक के देवी भोगों को भोगते हैं। सवरों लोक के विशाल भोगों को भोग करते हुए पुण्य के कमजोर होने पर भी फिर से मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। तीन प्रकार के धर्मों के आश्रय में कामनाओं को करते हुए आने जाने में ही लगे रहते हैं। अन्य लोग जो विचार करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में रमे रहने वाले उन लोगों की प्राप्तियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी शरण में सभी पाते हैं परम। अन्य देवताओं को भी श्रद्धा और भक्ति से पूजते हैं, वे मेरी ही पूजा भले ही वो विधि पूर्वक न हो, क्योंकि ये सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी मैं ही हूँ, परंतु वो मुझे तत्व से नहीं पहचानते, इसीलिए भटक जाते हैं। देवों की पूजा करने वाले देवों को, और पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, प्राणियों की पूजा करने वाले प्राणियों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। पत्ते, फूल, फल, जल या अन्य जो कुछ भी कोई प्रेम भाव से मुझे अर्पित करता है, मैं उनसे ग्रहण करता हूँ। अर्जुन, तू जो कुछ भी करता है, खाता है, यज्ञ करता है, देता है या तप करता है, वो सब ऐसे कर जैसे मुझे अर्पण कर रहा हो। ऐसा करने से तू शुभ अशुभ और कर्म बंधन के फल से मुक्त होकर अपने को दृढ़ता से स्थापित रखता हुआ मुझे प्राप्त होगा। मैं सबके लिए एक सा हूँ, मुझे न कोई अप्रिय है और न ही प्रिय है, परंतु जो भक्ति भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूँ। अगर गलत आचरण करने वाला भी मुझे एक जैसे मनोभाव से भजता है, उसे साधु ही मानो, क्योंकि उसके समभाव में चलने का संकल्प ले लिया है। स्वधर्म के पालनकर्ता को तुरंत शांति प्राप्त होती है। तू इसे निश्चित जान अर्जुन, मेरा वचन है, मेरा भक्त कभी कष्ट नहीं पाता। मेरी शरण में आने वाला चाहे पाप से पैदा हुआ हो, स्त्री, व्यापारी या सेवादार हो, सभी परम को पा जाते हैं। फिर ब्रह्मा, ज्ञानी, पुण्य कर्मी, भक्त और राज ऋषियों के लिए तो बार बार क्या कहना। इस नष्ट होने पर दुख देने वाले संसार में मुझे ही पाने के लिए भज, मुझ में मन लगाकर मेरा भक्त बन, मुझ में रमे, मुझे नमन करते हुए अपने को मुझ में जोड़ और तू मुझे ही प्राप्त होगा।